बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। स्टूडेंट, कल के क्लास में हमने एक्सरसाइज 3A कंप्लीट कर लिया था। इसमें जो क्वेश्चंस बाकी रह गए थे वो हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 हमने किया था 11 एंड 12। क्वेश्चन नंबर 12 में वो सारा जो क्वेश्चंस जो पार्ट्स थे वो बुक में ही करने थे। जो नंबर्स थे उनकी डिविजिबिलिटी फाइंड करनी थी और के जो आंसर्स थे उनको बुक में ही लिखना था। फिर क्वेश्चन नंबर 11 जो था उसमें क्या था कि 6 की डिविजिबिलिटी चेक करनी थी। जो नंबर्स गिवन थे उन पर तो हमने चेक कर ली थी। कुछ मैंने आपके लिए छोड़ दिए थे होमवर्क के तौर पर, तो उम्मीद है आपने कर लिए हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 में क्या था कि 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी थी। जो नंबर्स गिवन हैं इसमें से कुछ मैंने कर लिए थे और कुछ आपके लिए छोड़ दिए थे होमवर्क के तौर पर। आज हम नेक्स्ट जो पेज नंबर 39 पर इसके बाद जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो इवन एंड ऑड नंबर्स का है। इवन एंड ऑड नंबर्स आप ऑलरेडी जानते हैं कि कौन से नंबर्स जो हैं वो इवन नंबर्स हैं और कौन से नंबर्स जो हैं वो ऑड नंबर्स हैं। तो बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल सा है ये कि ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 पर मुकम्मल तौर पर डिवाइड हों, जो टोटली 2 पर डिवाइड होते हैं और जब उनका रिमाइंडर 0 होता है, जब 2 पर डिवाइड हो और उनका रिमाइंडर 0 आ जाए, मतलब टोटली वो डिवाइड हो जाए, तो वो नंबर्स जो हैं वो इवन नंबर्स हैं। मतलब 2 जो है एक इवन नंबर है, ये 2 पर डिवाइड होता है। जब 2 को हम 2 पर डिवाइड करते हैं तो इससे रिमाइंडर 0 होता है। इसी तरह 4 जो है ये एक इवन नंबर है, जब हम इनको 2 पर डिवाइड करते हैं तो 2 2s are 4, रिमाइंडर 0 हो जाता है। इसी तरह जो भी नंबर आप लें, अब वो 2 पर मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो तो वो नंबर्स हमारे पास होते हैं इवन नंबर्स। आप देख लें बुक में भी आपके पास है, बुक में भी लिखा गया है ए नंबर, देख लें आप, ए नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज़ एन इवन नंबर। जो एग्जैक्टली 2 पर डिवाइड होता हो, डिविजिबल हो, तो वो नंबर जो है वो इवन नंबर्स हैं। आपने नोटबुक्स में इनको नोट कर देना है ताकि आपको ये याद रहे। फिर देख ले इसके एग्जांपल्स भी हैं, 0 2 4 6 एंड 8 आर इवन नंबर्स। इसी तरह इसके बाद जो इसके जो भी नंबर हो उनके एंड में 0 आता हो, 2 आता हो, 4 आता हो, 6 आता हो या 8 आता हो तो वो एक इवन नंबर होगा। जो भी नंबर आपके पास हो उनके यूनिट कॉलम में आपके पास 0 आता हो, 2 4 6 या 8 आता हो तो ये अब आपके पास एक इवन नंबर होगा। फिर हम आते हैं ऑड नंबर्स की जानिब। अब ये जाहिर सी बात है, जो नंबर इवन नंबर ना हो, जो 2 पर डिवाइड ना होता हो, जो जिससे कोई रिमाइंडर आता हो तो वो ऑड नंबर होगा। 2 किस्म के नंबर्स हैं, एक ऑड नंबर्स हैं, एक इवन नंबर्स हैं। जो नंबर्स इवन नंबर ना हो तो वो ऑड नंबर्स होंगे। मतलब 1 जो है, 3 5 7 ये सारे जो हैं ये ऑड नंबर्स हैं, ये 2 पर डिवाइड नहीं होते। तो जो नंबर 2 पर डिवाइड ना हो तो वो नंबर्स हमारे पास ऑड नंबर्स होंगे। देख लें आपके पास बुक में भी है, ए नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 इज़ एन ऑड नंबर। एनी नंबर एंडिंग विद, जो भी नंबर जिसके एंड में, जिसके यूनिट कॉलम में 1 आता हो, 3 आता हो, 5 आता हो, 7 या 9 आता हो तो वो नंबर जो होगा वो एक ऑड नंबर होगा। आपको याद होना चाहिए कि जो भी नंबर, कोई भी बिगर नंबर क्यों ना हो, आपने सिर्फ यूनिट कॉलम में उसके यूनिट कॉलम को आपने देखना है कि यूनिट कॉलम में अगर, मतलब स्टार्ट को देखना है कि अगर उसके एंड में आप यूनिट कॉलम आप जानते हैं, एंड में कोई भी नंबर आपके पास हैं तो जब उसके यूनिट कॉलम में, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप देख लें, ये 2 नंबर्स लास्ट में देख लें, 7 6 9 9 4 4 9 4, तो इसके यूनिट कॉलम में देख लें 4 है तो एक इवन नंबर है। इसी तरह ऊपर आप देख लें 1 0 3 0 8 1, इसके यूनिट कॉलम में 1 है तो एक ऑड नंबर है। तो आपने याद रखना है कि अगर किसी नंबर के यूनिट कॉलम में 0 हो, 2 हो, 4 6 या 8 हो तो एक इवन नंबर होगा। अगर किसी नंबर के यूनिट कॉलम में 1 3 5 7 या 9 हो तो वो एक ऑड नंबर होगा। अब हम आते हैं प्राइम नंबर्स की जानिब। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स हैं?
ए नेचुरल नंबर दैट हैज़ ओनली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स नेमली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज़ ए प्राइम नंबर। ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स हों, सिर्फ दो फैक्टर्स हों मतलब 1 और वो नंबर ख़ुद मतलब ये सिर्फ 1 पर डिवाइड होता हो या ख़ुद पर डिवाइड होता हो तो वो नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो सिर्फ ख़ुद पर डिवाइड हों और 1 पर डिवाइड हो तो वो नंबर्स जो होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं मतलब 2 से स्टार्ट लेते हैं प्राइम नंबर्स, 2 के सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, 1 है और 2 है। इसी तरह 3 देख लें, 3 भी एक प्राइम नंबर है, इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, 1 है और 3, सिर्फ 1 पर डिवाइड होता है और 3 पर डिवाइड होता है। इसी तरह 5 देख ले, 5 भी एक प्राइम नंबर है, 1 और 5 पर डिवाइड होता है। 7 को देख ले, 7 भी 1 और 7 पर डिवाइड होता है। अब 9 देख लें, 9 एक ऑड नंबर है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 9 के 1 और 9 के अलावा भी फैक्टर है 3, मतलब इसके 3 फैक्टर्स हैं। तो जब 2 फैक्टर्स से ज़्यादा हो जाए तो वो प्राइम नंबर फिर नहीं होता। प्राइम फैक्टर्स के लिए शर्त ये है कि सिर्फ उसके 2 फैक्टर्स हों, एक 1 हो और दूसरा वो खुद वो नंबर हो। तो ये हो गए इन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स देख लें, आपके पास एग्जांपल्स बुक्स में हैं, आपने ये नोट कर देना है, ये डिफिनीशंस जो है प्राइम नंबर्स का, कुछ एग्जांपल भी आपने साथ में नोटबुक्स में देने हैं। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 इज़ नॉट ए प्राइम बिकॉज 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1, इट्स 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर द सेम। तो 1 जो है ये एक प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है। लुक एट द फैक्टर्स आर द फॉलोइंग नंबर्स। 2 से स्टार्ट लेते हैं प्राइम नंबर्स, एक है 2 तो इसके फैक्टर्स है 1 2, 3 देख ले इसके फैक्टर्स है 1 3, 4 देख ले इसके फैक्टर्स है 1 2 4, तो ये इसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हो गए, इस वजह से एक प्राइम नंबर नहीं है। तो फिर 5 देख ले, 1 5 जो है ये एक प्राइम नंबर है क्योंकि सिर्फ इसके 2 फैक्टर्स हैं। 6 देख ले, 1 2 3 6, ये एक प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके 4 फैक्टर्स हैं, तो ये कंपोजिट नंबर है। इसी तरह 7 देख ले, 1 और 7, ये एक प्राइम नंबर है। 8 देख ले, 1 2 4 8, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 9 देख ले, 1 3 9, ये भी एक प्राइम नंबर नहीं है। 10 भी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके 2 के अलावा भी फैक्टर्स हैं। तो देख ले इसके पेज नंबर 40 पर देख लें, 2 इज़ द स्मॉलेस्ट एंड द ओनली इवन प्राइम नंबर। S2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। बाकी सारे जो भी प्राइम नंबर्स होंगे वो ऑड नंबर्स होंगे, वो इवन नहीं होंगे। बाकी जो भी प्राइम नंबर्स होंगे वो इवन नहीं होंगे, वो क्या होंगे, वो ऑड नंबर्स होंगे। सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है। तो 2 स्मॉलेस्ट भी है, 2 से स्टार्ट लेते हैं प्राइम नंबर्स, तो 2 इज़ द स्मॉलेस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर। It has 2 factors 1 and 2. Other prime numbers are 3, 5 and 7. All other numbers above 4, 6, 8, 9 and 10 have more than 2 factors. Hence they are not prime numbers. Note that 2, 3, 5 and 7 are the 4 prime numbers less than 10. 10 से नीचे जो प्राइम नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, 5 है एंड 7 है। फिर देख लें इसके बाद है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर्स हैं? ऐसे नंबर्स जिनके 1 और ख़ुद के अलावा भी फैक्टर्स हों, मतलब इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, 3 फैक्टर्स हो सकते हैं, 4 फैक्टर्स हो सकते हैं, 4 से ज़्यादा भी फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों तो वो नंबर्स होते हैं कंपोजिट नंबर्स। देख लें, अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स इज़ ए कंपोजिट नंबर। The number 4 has 3 factors 1 2 4, hence it is a composite number. Other composite numbers are 6 8 9 10 and so on. Natural numbers can be divided into different sets. Natural numbers, odd numbers, even numbers, ये मुख्तलिफ तरीक़ों पर डिवाइड हो सकते हैं। एक है नेचुरल नंबर्स, ऑड नंबर्स पर डिवाइड होते हैं। इवन नंबर्स मतलब 2 किस्म के नंबर्स हैं, एक होते हैं ऑड नंबर्स, दूसरे होते हैं इवन नंबर्स। इसी तरह ये प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स पर भी डिवाइड होते हैं, एक होते हैं प्राइम नंबर्स और दूसरे होते हैं कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स कौन से हैं देख लें आप, 2 3 5 7 11 13 और सो ऑन। और कंपोजिट नंबर्स जो हैं वो 4 6 8 9 10 12 एंड सो ऑन। इसके बाद जो भी नंबर्स आते हैं वो कंपोजिट नंबर्स होंगे।
या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑड नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स, ऑड नंबर्स और प्राइम नंबर्स के दरमियान फ़र्क क्या है। ऑड नंबर 9, 15 एंड 21 और ऑड नंबर्स बट नॉट प्राइम नंबर्स। ये 9 देख लें, 15 देख लें एंड 21 देख लें। मैंने आपको 9 का एग्जांपल पहले भी दिया। इसमें क्या है, ये एक ऑड नंबर्स हैं लेकिन ये प्राइम नंबर्स नहीं हैं क्योंकि इसमें 2 के अलावा भी फैक्टर्स हैं। 9 के 3 फैक्टर्स हैं, इसी तरह 15 के भी हैं, 21 के भी हैं। ये 21 और 1 के अलावा भी 3 7 पर डिवाइड होते हैं। इसी तरह 15 जो है ये 1 और 15 के अलावा 3 एंड 5 पर भी डिवाइड होते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं, ये 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, 1 और ख़ुद से अलावा भी और नंबर्स पर डिवाइड होते हैं, तो ये प्राइम नंबर्स नहीं हैं। इसी तरह आप देख ले 1, 3, 5 एंड 7 और ऑड नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स, ये ऑड नंबर्स भी हैं और प्राइम नंबर्स भी हैं। लेकिन 1 जो है इस बुक में मिस्टेक हुई है, 1 सिर्फ ऑड नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम नंबर नहीं है। फिर देख ले 2 नंबर, इवन नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। इवन नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स में क्या फ़र्क है। 2 इज़ एन इवन नंबर एंड ए प्राइम नंबर। 2 एक इवन नंबर है लेकिन ये एक प्राइम नंबर भी है, ये कंपोजिट नंबर नहीं है। इसी तरह इट ओनली वन प्राइम नंबर्स दैट इज़ इवन, ऑल अदर प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स। बाकी जो भी ऑड प्राइम नंबर्स होंगे वो ऑड होंगे। एंड और 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और इवन नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। जो भी कंपोजिट नंबर्स होंगे 2 के अलावा वो इवन होंगे। 2 के अलावा जो भी कंपोजिट नंबर्स होंगे वो इवन होंगे। सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन नंबर भी है। अच्छा, अब हम आते हैं पेज नंबर 41 पर। आप देख लें पेज नंबर 41 पर ये ट्विन प्राइम्स और प्राइम ट्रिपलेट, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। ट्विन प्राइम्स आर पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स विद ए डिफरेंस ऑफ 2। सिर्फ इनका डिफरेंस जो होगा वो 2 होगा, एक दूसरे के बाद ये आते हैं। 3 एंड 5 आप देख लें एक दूसरे के बाद आते हैं, इनके दरमियान सिर्फ 4 का डिफरेंस है। फिर 5 और 7 के दरमियान देख लें, 5 और 7 ये भी ट्विन प्राइम्स हैं। इसके बाद 11 एंड 13 को देख लें, ये भी ट्विन प्राइम्स हैं। 17 एंड 19 भी है। 41 एंड 43, 71 एंड 73 एंड सो ऑन। ये जो हैं ये एक दूसरे के बाद आते हैं, इनके दरमियान सिर्फ एक हिस्से का फ़र्क है, इस वजह से ये ट्विन प्राइम्स हैं। फिर आप देख लें, ए सेट ऑफ 3 सक्सेसिव प्राइम नंबर्स द नंबर डिफरेंट बाय 2 फॉर्म्स ए प्राइम ट्रिपलेट। जिनके दरमियान 2 का फ़र्क हो तो वो भी प्राइम एक दूसरे के बाद जो 3 नंबर्स आते हैं प्राइम नंबर्स वो प्राइम ट्रिपलेट होते हैं। मतलब देख लें 3 के बाद है 4 और इसके बाद 5, फिर 5 के बाद 6, इसके बाद 7। तो ये 3 नंबर्स हैं, इनके दरमियान सिर्फ एक हिस्से का फ़र्क है, इस वजह से ये प्राइम ट्रिपलेट है। ये आप नोट कर लें अपने नोटबुक्स में। मैंने जो भी आपको बताया, जो डिफिनीशंस मैंने आपको बताई वो आप नोटबुक्स में इसको नोट कर लें। इस ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम्स एंड प्राइम ट्रिपलेट को भी आप अपने नोटबुक्स में नोट कर लें, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर हम एक्सरसाइज की जानिब आते हैं पेज नंबर 42 पर। पेज नंबर 42 एक्सरसाइज 3B। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये ट्रू फॉल्स का है, ये कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लें, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। नंबर 1 में है द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज़ आल्सो ऑड। जब हम 2 ऑड नंबर्स को प्लस करेंगे तो उससे ऑड नंबर ही आएगा। ये गलत है क्योंकि अगर हम 2 ऑड नंबर्स को प्लस करेंगे तो इससे एक इवन नंबर आएगा। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को।
अच्छा, द सम एग्जांपल्स दे देता हूँ। दो नंबर्स हैं, एक है 3 और दूसरा है 5। ये दोनों हमारे पास आपको नज़र आ रहे हैं, ये ऑड नंबर्स हैं, ये दोनों ऑड नंबर्स हैं। आप इनको प्लस कर लें, 5 + 3 तो इससे 8 आता है, लेकिन 8 आप देख लें ये एक ऑड नंबर नहीं है, ये एक इवन नंबर है। इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स हैं। देख लें स्टेटमेंट को फिर से। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज़ आल्सो ऑड। जब 2 ऑड नंबर्स को हम प्लस करेंगे तो इससे रिज़ल्ट ऑड आएगा, तो ये गलत है, रिज़ल्ट इवन आएगा। तो इसके सामने आप लिख लें फॉल्स। टू नंबर देख लें। टू नंबर देख लें। टू नंबर में क्या है? द सम ऑफ 2 इवन नंबर्स इज़ आल्सो इवन। जब हम 2 इवन नंबर्स को प्लस करेंगे तो इससे रिज़ल्ट इवन नंबर ही आएगा। हम इवन नंबर्स को प्लस कर लेते हैं। 4 जो है एक इवन नंबर है, इसी तरह 6 भी एक इवन नंबर है। इन दोनों को आप प्लस कर लें 4 + 6 को, तो इससे रिज़ल्ट 10 आता है। ये भी एक इवन नंबर है, इस वजह से ये ट्रू है। जब हम 2 इवन नंबर्स को प्लस करते हैं तो रिज़ल्ट इवन आता है। इसी तरह जब हम 2 ऑड नंबर्स को प्लस करते हैं तो उससे भी रिज़ल्ट इवन आता है। फिर 3 नंबर देख लें। एवरी प्राइम नंबर इज़ ऑड। हर प्राइम नंबर्स जो है ये ऑड है। ये गलत है, क्योंकि 2 जो है ये एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। इस वजह से इसको आप फॉल्स कर दें। नेक्स्ट जो है 4 नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज़ ईदर प्राइम और कंपोजिट। हर नेचुरल नंबर जो है ये या तो प्राइम नंबर होता है या कंपोजिट नंबर होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर नेचुरल नंबर है जो ना तो कंपोजिट है और ना ही प्राइम नंबर है, तो ये भी फॉल्स है। 1 एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो ना तो कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। इसके बाद 4 नंबर 3 इज़ ए कंपोजिट नंबर। 3 एक कंपोजिट नंबर है। ये गलत है, क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है। ये भी फॉल्स। सिक्स नंबर देख लें। देयर आर मैनी प्राइम ट्रिपलेट्स। देयर आर मैनी प्राइम ट्रिपलेट्स। तो ये भी गलत है, क्योंकि सिर्फ एक ही प्राइम ट्रिपलेट है और आप वो देख चुके हैं 3, 5 और 7। सिर्फ एक ही प्राइम ट्रिपलेट है, इसके अलावा कोई भी प्राइम ट्रिपलेट नहीं है। प्राइम ट्रिपलेट मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये एक प्राइम नंबर्स हैं। सिर्फ 10 से नीचे जो है 3, 5 और 7, ये सिर्फ 3 ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जो एक दूसरे के बाद आते हैं। और इसके जैसा कोई भी प्राइम ट्रिपलेट्स नहीं है। तो सिर्फ एक ही है 3, 5, आपको याद होना चाहिए। सिर्फ 3, 5 और 7 है, इसके अलावा कोई नहीं है। इस वजह से ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। सेवन को देख लें आप। 7 में क्या है? 6 इज़ द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर। 6 जो है वो स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर है। तो ये गलत है, क्योंकि स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर जो है वो 4 है। 4 जो है वो स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 2 तो इवन नंबर है लेकिन ये प्राइम नंबर है। इस वजह से 4 जो है वो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये इवन भी है और कंपोजिट भी है। तो ये भी फॉल्स। The greatest prime number of 2 digit is 97.
अच्छा, तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट जो प्राइम नंबर्स है वो है 97। ये सही है क्योंकि 2 डिजिट्स ग्रेटेस्ट जो है वो 99 है, लेकिन 99 जो है ये कंपोजिट नंबर है। ये 2 और ख़ुद के अलावा भी दूसरे नंबर्स पर डिवाइड होते हैं। इस वजह से जो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स हैं वो 97 है। तो ये ट्रू है, इसके सामने आप ट्रू लिख लें। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल इंशाल्लाह हम इसके एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो कर लेंगे। आपने ऐसा करना है कि मैंने जो डिफिनीशंस आपको बताई मैं फिर से बता देता हूँ, वो आप अपने नोटबुक्स में लिख लें। जो इवन एंड ऑड नंबर्स के डिफिनीशंस हैं और एग्जांपल्स जो साथ में हैं इसके वो लिख लें। ए नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज़ एन इवन नंबर, ये लिख लें। इसी तरह जो एग्जांपल्स हैं इसके वो भी साथ में लिख लें। सिर्फ 0, 2, 4, 6 एंड 8 आर इवन नंबर, सिर्फ ये लिख लें। बाकी आप ना लिखना चाहें तो ना लिखें, अगर लिखना चाहें तो बेहतर है। फिर देख लें ए नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 इज़ एन ऑड नंबर, इसके साथ जो एग्जांपल्स हैं वो भी लिख लें। फिर प्राइम नंबर्स हैं एन नेचुरल नंबर्स दैट हैज़ ओनली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स नेमली 1 एंड ए नंबर इटसेल्फ इज़ ए प्राइम नंबर। इसके साथ आप बाकी ये जो है ये ना लिखें, बस सिर्फ प्राइम नंबर्स के 2 या 3 एग्जांपल्स, 2 या 3 एग्जांपल्स लिख लें। फिर जो कंपोजिट नंबर्स के हैं वो लिख लें। इसी ए नंबर विच इज़ हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स इज़ ए कंपोजिट नंबर। इसके साथ इसके नीचे जो कुछ है ना लिखें, बस सिर्फ कंपोजिट नंबर्स के 2 या 3 एग्जांपल्स, 2 या 3 एग्जांपल्स जो हैं वो लिख लें। फिर आए पेज नंबर 41 पर 2 प्राइम्स जो हैं ये लिख लें। ये सारा 2 ट्विन प्राइम्स जो हैं ये लिख लें। एन प्राइम ट्रिपलेट्स हैं ये लिख लें। ट्विन प्राइम्स और प्राइम ट्रिपलेट्स, ट्विन प्राइम्स से लेकर प्राइम ट्रिपलेट तक ये सारा आप अपने नोटबुक्स में लिख लें। यह आपका टास्क है, आपका होमवर्क है, आप कर लें, मुझे सेंड कर दें। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।